Assalamu alaikum everyone. Today we are going to discuss about another topic, role of computer in corpus linguistic. Technology has emerged almost all the domains of in our daily life. अब हमारे डेली लाइफ के जो डोमेन है टेक्नोलॉजी ने क्या किया, उनको सबको क्या करता है, इमर्ज कर दिया. कंप्यूटर आर यूजफुल एंड समटाइम indispensable mean unavoidable tool used in this process. In computational linguistics the use of electronic corpora are very important. अब computational linguistics के अंदर हम सबसे ज़्यादा क्या यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉर्परा. अब इलेक्ट्रॉनिक कॉर्परा बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉर्परा आर indispensable for computational linguistics. In addition to availability and accuracy of task can be done in few minutes. अब इसके अंदर क्या है, ये क्या है, एक अनडिनाइबल फैक्ट है, ठीक है. उसके अलावा मतलब इसे क्या करते हैं, लिंग्विस्ट यूज़ करते हैं. और इसकी अवेलेबिलिटी से क्या होता है, जो टास्क होते हैं हमारे, हम उनको क्या चंद सेकंड्स या चंद मिनट्स के अंदर ही क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं. Nowadays both qualitative and quantitative analysis of language, अब मतलब both aspect of language, quantitative and qualitative एनालिसिस जो है वो किस तरह पॉसिबल है, आर पॉसिबल बाय द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉर्परा एंड कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक कॉर्परा के यूज़ से हम क्या कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज. Nowadays it is possible to study linguistic phenomena by using statistical analysis. हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के जरिए क्या कर सकते हैं, लैंग्वेज फिनोमेना की स्टडी कर सकते हैं. नेक्स्ट हम देखेंगे सॉफ्टवेयर और ऑब्जेक्ट ऑफ कॉर्पस लिंग्विस्टिक. कॉर्पस लिंग्विस्टिक इज बेस्ड ऑन टू मेन सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट. वन इज कॉर्पस एंड अदर इज कॉन्क्लूडेंस. कॉर्पस विच इज द बॉडी ऑफ डाटा to be investigated and concordance is a tool for searching that corpus. According to John Sinclair, he defined concordance as a collection of occurrence of words from each of its own textual environment. A concordance is a screen display. The selected word appearing in the center of screen is known as node word. अब जो स्क्रीन के ऊपर selected word होगा, selected text होगा, वो क्या कहलाएगा, node word. नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट होगा वो होगा कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक का. कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक ओरिजिनेट फ्रॉम 1950s. कब ओरिजिनेट हुई, 1950 के अंदर यूएस के अंदर. और उन्होंने यूज़ किया कंप्यूटर को टू ट्रांसलेट ऑटोमेटिकली टेक्स्ट फ्रॉम फॉरेन लैंग्वेज टू इंग्लिश. अब जो फॉरेन लैंग्वेज का जो टेक्स्ट है उसे क्या ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट किया कंप्यूटर्स के थ्रू इनटू इंग्लिश लैंग्वेज. पार्टिकुलरली रशियन साइंटिफिक जर्नली कंप्यूटेशनल लिंग्विस्ट वाज यूजुअली परफॉर्म्ड बाय. अब ये जो कंप्यूटेशनल लिंग्विस्ट है कौन परफॉर्म करता है, कंप्यूटर साइंटिस्ट. कौन परफॉर्म करता है इसे, कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक कंप्यूटर साइंटिस्ट हु हैज़ स्पेशलाइज्ड इन द एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर टू द प्रोसेसिंग ऑफ नेचुरल लैंग्वेज. जिनको क्या होगी, महारत होगी, कम स्पेशलाइज होंगे कंप्यूटर के यूज़ में टू प्रोसेस नेचुरल लैंग्वेज. नेक्स्ट है हमारे पास कॉर्पस लिंग्विस्टिक. इट इज़ द स्टडी एंड एनालिसिस ऑफ डाटा ऑब्टेन फ्रॉम कॉर्पस. जो डाटा हम क्या करेंगे, ऑब्टेन करेंगे कॉर्पस से, उसका क्या करेंगे, कॉर्पस लिंग्विस्टिक के अंदर उसकी एनालिसिस करेंगे, स्टडी करेंगे. कॉर्पस लिंग्विस्टिक इज नाउ सीन एज द स्टडी ऑफ लैंग्वेज फिनोमेना थ्रू द लार्ज कलेक्शन ऑफ मशीन रीडेबल टेक्स्ट. अब कॉर्पस लिंग्विस्टिक के अंदर हम क्या करते हैं, लार्ज कलेक्शन ऑफ मशीन रीडेबल टेक्स्ट की क्या करते हैं, स्टडी करते हैं. अकॉर्डिंग टू बाइबर, he said that corpus linguistic make it possible to identify the meaning of word by looking at their occurrence in natural context. अब बाइबर के मुताबिक हम वर्ड्स को ना उसके कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक देख के हम उसके क्या है मीनिंग को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. कॉर्परा जो है मैनी शेप्स में होता है, साइजेस में होता है, बिकॉज दे हैव बिल्ड सेवरल डिफरेंट पर्पज. नाउअडेज 1 मिलियन वर्ड्स आर फेयरली स्मॉल एटम्स इन कॉर्परा. अब स्मॉल जो कॉर्परा होगा उसके अंदर भी क्या होंगे, 1 मिलियन वर्ड्स होंगे. यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं कॉर्परा की. फॉर एग्जाम्पल बैंक ऑफ इंग्लिश अबाउट 400 मिलियन वर्ड्स. लॉन्ग लैंगस्टर कॉर्पस 3 मिलियन वर्ड्स, 30 मिलियन वर्ड्स. ब्रिटिश नेशनल कॉर्पस 100 मिलियन वर्ड्स. ब्राउन कॉर्पस 1 मिलियन वर्ड्स. इन रियलिटी कॉर्पस बाई इट सेल्फ कैन डू नथिंग एट ऑल. अब रियलिटी के अंदर कॉर्पस जो है वो खुद कुछ नहीं कर सकता. मतलब ये ओनली क्या है, स्टोर ऑफ यूज लैंग्वेज है. इसके अंदर न्यू इन्फॉर्मेशन भी नहीं होती किसी भी लैंग्वेज से रिलेटेड, लेकिन जो उसके सॉफ्टवेयर होते हैं वो हमें न्यू प्रिस्क्रिप्टिव देते हैं. अब मोस्ट रेडली अवेलेबल सॉफ्टवेयर आर फ्रीक्वेंसी, फ्रेजियोलॉजी एंड कोलोकेशन. What is phraseology? Study of words or lexical bundle occurring in preferred sequence. हम देखेंगे collocation. According to Hornston, he defined collocation as the statistical tendency of words to co-occur. अब words की statistical tendency to co-occur होगी, वो क्या होगा, collocation होगा. Collocation investigate can be preliminary step for other research question. Next हमारे पास frequency. A frequency is the list tells us what words or phrases used most often. फ्रीक्वेंसी में बेसिकली क्या बताएगा, किसी भी स्पेशल टेक्स्ट के अंदर एक वर्ड्स या फ्रेज कितनी बार अक्कर हुआ है. बाइबर आर्ग्यूज दैट फ्रीक्वेंसी इन्वेस्टिगेशन टेल अस हाउ ऑफन डिफरेंट वर्ड्स आर यूज. अब फ्रीक्वेंसी इन्वेस्टिगेशन हमें क्या बताया कि एक वर्ड कितनी बार क्या हुआ, यूज़ हुआ है. अलाउइंग अस टू आइडेंटिफाई पार्टिकुलरली कॉमन एंड अनकॉमन वर्ड्स. किसी भी टेक्स्ट के अंदर हम क्या कर सकते हैं, उसके थ्रू कॉमन और अनकॉमन वर्ड्स को भी क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं. बल टेक्स्ट हैज़ मेड द पॉसिबल टू गेट द डाटा क्विकली एंड इजीली. अब इनके थ्रू क्या हुआ, हम डाटा को क्विकली एंड इजीली क्या कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं. लिंग्विस्टिक डोमेन आर इन्वेस्टिगेटेड बाय द यूज़ ऑफ कंप्यूटर. लिंग्विस्टिक के डोमेन जो हमने क्या किए, इन्वेस्टिगेट के कंप्यूटर के यूज़ से. द रिजल्ट्स आर वेरी अमेजिंग एज कम्पेयर टू द ट्रेडिशनल रिसर्च मेथड. The availability of computer and machine readable text has made it possible to get data quickly and easily. अब इनके मशीन रीडेबल टेक्स्ट और कंप्यूटर के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, डाटा को इजीली और क्विकली गेट कर सकते हैं.
Linguistic domains are investigated by the use of computer and the result are very amazing if compared with the traditional research method। मतलब जो डोमेन्स हमने लैंग्वेज के इन्वेस्टिगेट किए कंप्यूटर्स के थ्रू वो क्या है, उनके रिजल्ट अमेजिंग है एज़ कम्पेयर टू ट्रेडिशनल रिसर्च मेथड। ये था हमारा रोल ऑफ कंप्यूटर इन कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।